नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आता जा रहा है, चुनाव की घोषणा और उसके बाद आचार संहिता लगने का वक्त पास आते जा रहा है। दांव पर दांव चलने तेज हो गए हैं दोनों पार्टियों की तरफ से। वोटरों को लुभाने का कोई भी मौका कोई भी पार्टी चूकना नहीं चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के लिए काम दिल्ली में बैठकर कर रहे हैं। वो वहां बैठकर फैसला लेते हैं और फिर राजस्थान की सभा में आकर उसकी घोषणा करते हैं और उसके आधार पर वोट मांगते हैं। जैसे उन्होंने महिला आरक्षण पर किया, जैसे उन्होंने रसोई गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना में 600 रुपये का करने पर किया, ठीक वही काम कांग्रेस के लिए राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। वे भी उसी तरह दांव पर दांव चल रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, तोहफे बांट रहे हैं। गहलोत पहले ही कह चुके हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, पर मैं देते देते नहीं थकूंगा। और चुनाव की दौड़ ऐसी है कि कई बार गहलोत मांगने से पहले ही दे देते हैं, जैसे जिले की घोषणा या कुछ दूसरी घोषणाएं। इसी क्रम में उन्होंने अब एक ऐसा दांव चला है जो भाजपा के दूसरे वारों की धार को कम कर सकता है और राजस्थान में सत्ता फिर पाने के भाजपा के मंसूबों पर पानी फेर सकता है। क्या है वो दांव, पहले देखते हैं ये वीडियो। विस्तार से चर्चा की। अभी अध्यक्ष जी आपको ब्रीफ करेंगे। मुख्य फैसला बहुत इम्पोर्टेंट किया गया है कि जो राहुल गांधी जी ने कहा था रायपुर के अधिवेशन के अंदर, कांग्रेस अधिवेशन के अंदर जातिगत जनगणना की प्रस्ताव पास हुआ। वो हमारे अहम बात है कि हमारे महाधिवेशन कांग्रेस का, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महाधिवेशन, उसके अंदर जो प्रस्ताव पास हुआ उसके आधार पर हमने तय किया है राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जातिगत जनगणना करवाएगी। और उसके बाद में राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं जितनी जिसकी जो जनसंख्या है उसकी भागीदारी उतनी होनी चाहिए। इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हमने तय किया है कि राजस्थान सरकार जो है उस मैंडेट को सामने रख करके, कांग्रेस मैंडेट को, आज हम सब ने सर्वसम्मति से बात करी है कि राजस्थान सरकार इस अभियान को घोषित करे। हमारी जो मंशा है पार्टी की वो सामने लाए। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, हमने फैसला कर लिया है, सरकार इसका आदेश जारी करेगी कि जनसंख्या जाति वाइज बिहार के पैटर्न पर, क्योंकि इसमें संविधान की कई बात आती है। सुप्रीम कोर्ट राजस्थान कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक से बाहर निकलने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिहार की तर्ज पर राजस्थान में भी जाति जनगणना होगी। बिहार में यह काम पहले ही हो चुका है। दरअसल देश में अभी तक जो जनगणना होती है उसके अंदर धार्मिक आंकड़े बताए जाते हैं। राजस्थान कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक से बाहर निकलने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह जानकारी दी। गहलोत ने बताया कि बिहार की तर्ज पर अब राजस्थान में गहलोत सरकार भी जाति जनगणना कराएगी। दरअसल अभी तक देश में जो जनगणना होती है उसमें धार्मिक आंकड़े होते हैं। उसमें हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध कितने हैं, यह बताया जाता है। इन आंकड़ों के अंदर यह बताया जाता है कि एससी कितने हैं और एसटी कितने हैं। मतलब ये इस तरह की तमाम जानकारियां तो होती है, मगर जो सबसे जरूरी जानकारी होती है जिसके आधार पर देश की राजनीति चल रही है, राजनीतिक पार्टियां भी जिनके आधार पर टिकट बांटती है और दावेदार भी यदि पार्टी से टिकट मांगते हैं तो वो यही कहकर मांगते हैं कि अमुक सीट पर मेरी जाति के इतने वोटर हैं इसलिए मुझे टिकट दिया जाए। तो यही जानकारी जनगणना में नहीं होती है। अभी तक जो देश के पास जाति के आंकड़े हैं वो अंग्रेजों के जमाने के हैं।
अब बात करते हैं कि गहलोत जातीय जनगणना कराकर हासिल क्या करना चाहते हैं। दरअसल भाजपा को धर्म की राजनीति और कांग्रेस को जाति की राजनीति रास आती है। इंडिया गठबंधन में शामिल बिहार की सरकार पहली जाति जनगणना करा चुकी है, उसके आंकड़े जारी कर चुकी है, नीतीश सरकार ये काम कर चुकी है। और कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी खुद कह चुके हैं, जितनी आबादी उतना हक। तो कांग्रेस को भी ये लाइन लेनी ही थी। लेकिन फिर भी कांग्रेस की जो दूसरे राज्यों में सरकार है, जैसे हिमाचल में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में है, वहां की किसी सरकार ने, किसी मुख्यमंत्री ने जाति जनगणना की पहल नहीं की। ये पहल अशोक गहलोत सरकार ने की है। दरअसल उसका कारण यह है कि राजस्थान में जिस तरह से बीजेपी अब धर्म का दांव खेल रही है, आपको ध्यान होगा जयपुर में जो घटना हुई थी, एक रोड रेस की घटना, उसके बाद एक बड़ा सर्व समाज के नाम से एक आंदोलन किया गया, जिसमें यह कहा गया था कि दूसरे पक्ष ने उपद्रव किया सड़कों पर, उसको लेकर जयपुर की सुरक्षा की जाए, जयपुर को बचाया जाए। मगर उस धरने के अंदर बीजेपी के लगभग सारे बड़े नेता मौजूद थे। उसमें पूर्व मंत्री भी थे, उसमें सांसद भी थे, उसमें पूर्व अध्यक्ष भी थे, उसमें विधायक भी थे। बीजेपी ने उस मौके को कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश की। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी राजस्थान आए हैं तो उन्होंने भी इस तरह के माहौल को खींचने की कोशिश की है। उदयपुर के कन्हैया हत्याकांड की उन्होंने जिक्र किया। वो हर सभा के अंदर जिक्र करते हैं कि भाजपा की सरकार आई तो दंगे रुक जाएंगे। जयपुर की घटना को लेकर भी उन्होंने कमेंट्स किए। उन्होंने गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए। तो बीजेपी कहीं ना कहीं चुनाव को उस पिच पर ले जाने की कोशिश कर रही है। ये पिच वो है जिसको लेकर कांग्रेस असहज महसूस करती है। एक दिन पहले आपको ध्यान होगा, पीएफआई के नाम पर भी बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, आरोप लगाया कि पीएफआई जो प्रतिबंधित संगठन है उससे अशोक गहलोत गलबैयां कर रहे हैं, उनकी सरकार गलबैयां कर रही है। हालांकि वो दांव उल्टा पड़ गया था बीजेपी पे। मगर बीजेपी इस तरह से कहीं भी अल्पसंख्यकों की राजनीतिक तुष्टीकरण के नाम पर गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी। और उसी का जवाब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेकर आए हैं, जाति की राजनीति, जाति गणना की राजनीति। अब सवाल ये कि गहलोत का दाव कितना कारगर सिद्ध होगा। राजस्थान में वैसे 5 बड़ी जातियां हैं जो राजनीति में मुखर रही है और जिनका सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व रहा है। उसमें है जाट है, राजपूत है, गुर्जर है, मीणा और ब्राह्मण। इसमें मीणा एसटी समुदाय में है, जबकि जाट ओबीसी में है। और ओबीसी और ओबीसी के बाहर भी तो प्रदेश में सबसे बड़ा वर्ग रहा है। अब यदि नए आंकड़े जारी होते हैं तो छोटी छोटी जातियां भी पूरे प्रदेश में अपनी आबादी के हिसाब से राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग करेंगी। हालांकि ये फिलहाल इसकी अभी कोई संभावना नहीं, क्योंकि 2-4 दिन में आचार संहिता हो जाएगी और ये अगली बार अगर कोई सरकार आती है तो वही इस काम को आगे बढ़ा पाएगी। जैसे कि महिला आरक्षण है, वो भी फिलहाल मोदी सरकार को नहीं देना है, तो ये भविष्य के घर में। मगर गहलोत ने फिलहाल एक दांव ओबीसी को लेकर जरूर चल दिया है। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आ रही है तो 4 PM राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।